एजुकेशन इन्फो गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तालीमी इदारे, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में खास तौर पे वालिदैन और बच्चों में बहुत ज्यादा तशवीश है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपके लिए सवाल भेजा है। मैंने एक ट्वीट कर दी थी कि कितने क्वेश्चंस अगर आपके कोई हैं तो पूछिए मिनिस्टर साहब से, तो कोई मुझे 250 के करीब सवाल आ गए। कोशिश करेंगे उनमें से जितने ज्यादा अकोमोडेट कर सके कर लें। अच्छा, वैसे किसी ने बड़ा मासूम सवाल पूछा, मैंने कहा इसी से आगाज करती हूं। उन्होंने कहा कि ये जो आपके बहुत सारे मजे के मीम्स बनाए हैं स्टूडेंट्स ने, जब आपने खास तौर पे छुट्टियां अनाउंस कर दी थी, वो सारे आपने देखे, एंजॉय किए, तो बड़े पॉपुलर हो गए आप आजकल नौजवानों में। जी, वो देखे थे। मुझे एक तो लगा कि पाकिस्तान में सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा है और बच्चे बड़े हमारे टैलेंटेड हैं, लेकिन जिस वजह से वो खुश हो रहे थे वो उस वजह से मुझे खुशी नहीं थी। और वो ये थी कि हमें तालीमी इदारे बंद करने पड़े, और तालीमी इदारे इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद जब हमने हेल्थ वालों से, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत सारे एनालिसिस किए, और उन एनालिसिस में ये नजर आता है कि स्कूल खास तौर पे बंद करने से वाज़े फर्क नजर आता है, बीमारी जो है वो नीचे जाती नजर आती है। सो ये एक तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन का है। मुझे तो बहुत ज्यादा तशवीश है और बहुत ज्यादा फिक्र है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और खास तौर पे देहातों के बच्चे, खास तौर पे लो इनकम जो घराने हैं उनके बच्चे, वो जब जा रहे हैं, वो अगर स्कूल नहीं जा रहे, और कई उनमें से ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो पहले ही पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, तो इसलिए ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। बिल्कुल, ये कंसर्निंग बात है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के भी हैं जिनके कोई फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं या उन्होंने अब प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखना है तालीम मुकम्मल करके। लेकिन मेरे ख्याल है हम मरहलावार शुरू करते हैं। शफकत साहब, अभी क्या इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि आप लोग तो एनसीओसी और वगैरह हर जगह पे देखते रहते हैं, डेटा मॉनिटर करते रहते हैं। अब ये जो स्कूल है, क्या आपको लगता है कि अब जो आगे की टाइम है जनवरी के वस्त तक ये खुलने की तरफ जा रहे हैं, या अभी मजीद कुछ हमें इंतजार करना होगा? क्या इशारे क्या बता रहे हैं आप लोगों को? हमारे यहाँ हम कल मीटिंग कर रहे हैं सारे पाकिस्तान के वुज़राए तालीम की, जिसमें वो अपने अपने सूबे की सूरत हाल जो है वो हमसे शेयर करेंगे। पहले भी हम मॉनिटर तो कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल्स बंद होने के बाद थोड़ा सा हमें नीचे जाता नजर आया, लेकिन साथ साथ जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बहुत हाई है। इन्फेक्शन रेट जो है वो कुछ 6% के करीब है। मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि कल बैठ के हम सारा सोचेंगे और सोच के कुछ फैसला करेंगे। मुझे लगता है कि 11 तारीख को तो शायद मुश्किल हो जाए। अच्छा। लेकिन बहरहाल हम देखेंगे कि क्या सूबों की तरफ से क्या ओपिनियन आ रही है। और हेल्थ, और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनल फैसला जो है वो हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे करना है, क्योंकि बच्चों की सेहत का रिस्क हम नहीं ले सकते। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अभी इस पे कंसेंसस होगा, लेकिन इस वक्त जो अशारिये है बज़ाहिर उससे लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या है शफकत साहब के, अगर स्कूल जब खोलने होंगे तो फिर क्या करेंगे? मरहलावार खोले जाएंगे, इकट्ठे खोल दिए जाएंगे? पहले सीनियर जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने इम्तिहानात देने हैं, जो जरा ज्यादा पुख्ता उम्र के हैं, उनके खोले जाएंगे, और छोटे बच्चों के बंद रखे जा सकते हैं? ये भी प्लान ए, प्लान बी, किन चीजों पे गौर हो रहा है? जी, एक तो गौर हो रहा है कि कब खोले जाएं। दूसरा ये गौर हो रहा है कि किस तरीके से खोले जाएं। क्या सारे इकट्ठे खोल दिए जाएं, सारे तालीमी इदारे? और जब मैं सारे तालीमी इदारों की बात करता हूं तो उसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, उसमें कॉलेजेस भी हैं, और स्कूल्स तो हैं ही हैं उसके अंदर। सो मुख्तलिफ चीजों पे गौर हो रहा है। एक तजवीज यही है जो आपने कहा कि स्टैगर करके खोले जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हेल्थ के नुक्ता नजर से जो सबसे कम इफेक्ट जिस पे हुआ है वो प्राइमरी के बच्चों पे हुआ है, और सबसे ज्यादा तादाद भी पाकिस्तान में प्राइमरी के बच्चों की है।
तो हो सकता है कि अगर हम राय लेंगे सबकी, लेकिन हो सकता है कि हम सबसे पहले प्राइमरी स्कूल जो है उनको खोलें, क्योंकि वहां पे जो हेल्थ डेटा है वो ये कहता है कि सबसे कम जो इम्पैक्ट है वो प्राइमरी बच्चों पे है। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जिनके इम्तिहानात है, इंसिडेंटली जो स्ट्रेटेजी आपने पूछी, हमने इम्तिहानात को भी एजेंडे पे रखा हुआ है। हाँ। और हमने आपस में डिस्कस भी किया है, और इसमें हम ये चाहते हैं कि इम्तिहानात को मुलतवी कर दें मई जून तक, क्योंकि मार्च में जो इम्तिहानात होने हैं वो बहुत करीब है और कोर्स कवर नहीं हुए, तो इसलिए इम्तिहानात को भी मुलतवी करना पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे आप कह रहे थे कि वो कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं हो रहे, बच्चों की बड़ी तश है, तो वो मेरे पास काफी क्वेश्चंस आए हैं खासतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स के। वो कहते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में इम्तिहान नहीं हो रहे, कुछ एक ही साल में वो काफी देर से लटके हुए हैं, वो कह रहे हैं इम्तिहान जो है उनके नहीं हो पा रहे हैं। सो अभी मेडिकल स्टूडेंट्स का फ्यूचर का क्या इस वक्त आपके नजदीक स्कोप है, खासतौर पे कोविड के दौरान के क्या इसके बारे में अभी आप लोगों की तजावीज है? देखिए जी, जो फाइनल फैसला मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में और मेडिकल के इम्तिहान और ये MD कैट के बारे में बड़ी कुछ बच्चों में तशवीश थी। ये सारे मामला जो हैं ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डील करती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट्स या उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हैं वो डील करते हैं। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि जो फाइनल एग्जाम्स हैं या जो स्पेशल एग्जाम्स हैं उसको कंडक्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल तकरीबन अपने फाइनल पे पहुंचे हुए हैं, और उसको कंडक्ट करने में अगर SOPs को फॉलो करके उसको कर लिया जाए। लेकिन इन जितने भी मेडिकल के और इस किस्म के जो स्पेशलाइज्ड इम्तिहान है, इसका फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी। लेकिन हमारी एडवाइस यही है कि वो जरूर कर लें, क्योंकि डॉक्टर प्रोड्यूस होने हैं बाकी, तो उसमें सिर्फ ये है कि SOPs को फॉलो करके। ये जो SOPs की आपने बात की, स्टूडेंट्स ने वैसे कहा वो चाहते हैं मोस्टली कि इम्तिहान दे दें, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हॉस्टल्स में आते हैं पूरे मुल्क से स्टूडेंट्स, तो SOP का वहां पर निफाज करना, तलाक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे हॉस्टल्स में। चले जो डे स्कॉलर हैं, जो घर से आ रहे हैं, वो तो आएंगे चले जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि ये काफी मुश्किल मरहला हो सकता है, ये इसमें रिस्क भी है। नहीं, सही बात है। देखें, रिस्क तो है, बीमारी तकरीबन सेकेंड वेव में, अब आपको पता है कि कल भी मेरा ख्याल है कोई 60-70 के करीब अमवात हुई हैं, तो खतरा तो है। लेकिन हमने पहले भी हॉस्टल्स में उन इलाके के लोगों को, बच्चों को रहने की इजाजत दी थी जो कि ऐसे इलाकों से आते थे जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। और अब भी हमने यूनिवर्सिटीज को यही कहा है कि बच्चे 1/3 से ज्यादा हॉस्टल्स में ना हो, और वो जो 1/3 हो उनको स्पेसिंग करके और उनको अलग अलग रख के, तो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारी जो कभी फेस नहीं हुई। लेकिन हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि बिल्कुल ही हर चीज को स्कूलों, मतलब एजुकेशन को बिल्कुल बंद ना करें, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और बाकी मुल्कों में भी यही एविडेंस आ रही है कि स्कूल का इम्पैक्ट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम टफ डिसीजन है कि स्कूल्स को भी साथ साथ खोलना भी चाहिए, ताकि तालीम जो है वो उसका सिलसिला जारी रहे। बिल्कुल, वालदैन हमने इंसिडेंटली वालदैन तो इंसिडेंटली टेली स्कूल और रेडियो स्कूल खोल दिया है। अच्छा, जिससे कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स नॉट इनफ। हाँ, वालदैन की तो अगर आप पूछे तो वो सारे तमाम लोग यही चाहते हैं कि भाई स्कूल बाकायदा शुरू हो। उनकी बड़ी एक बड़ी जैसे कहते हैं ना, मेजोरिटी की राय यही है। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते बड़े स्पेसिफिकली मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछा था भाई कि ऑब्वियसली कोर्सेज कवर नहीं हो पाएंगे, उनके इम्तिहानात के बारे में अभी से आप लोग कुछ सोच रहे हैं, या उसके बारे में बाद में मुलतवी किया हुआ फैसला कि उनका क्या करना है इम्तिहानों का? और ये नहीं, हम अभी कल हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो इम्तिहानात मार्च अप्रैल में होने थे वो हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह IBCC से बात भी हुई है, बोर्ड्स के साथ, सारे बोर्ड्स के साथ भी अलग अलग बात हो रही है कि उसको हम मई जून में ले जाएं, और समर वेकेशंस को हम कम कर देंगे ताकि कोर्स जो बाकी बच्चे हैं उनका कोर्स वर्क जो है वो जारी रहे। तो अगर एग्जाम आगे चला गया तो उसमें कोर्स वर्क की और तैयारी करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसमें फिर सिलेबस रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा इन केस ये हुआ तो सिलेबस रिड्यूस करने की भी पिछली दफा एक तजवीज थी कि कुछ उसमें से कम कर दिया जाए निसाब। कुछ जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट से
सिलेबस रिड्यूस किया है, मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूं। और एक चीज मैं बड़ी क्लियरली आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूं कि इस दफा, पिछली दफा हमने जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एग्जाम क्योंकि नहीं हो सक रहे थे, तो हमने पुराने एग्जाम्स की बेसिस के ऊपर सबको पास कर दिया था। इस दफा एग्जाम होंगे, एग्जाम के बगैर कोई पास नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छा है, आपने बड़ी क्लैरिटी दे दी ताकि किसी के पास कोई बहाना ना रहे। एग्जाम से बहुत पहले आपको बता दिया हुकूमत ने कि इस दफा इम्तिहान होंगे ही होंगे। एग्जाम हर कीमत होंगे और एग्जाम के बगैर कोई प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, चले अब ये लाउड एंड क्लियर बता दिया गया। अच्छा, ये जो पहली दफा के बाद अभी जो वैक्सीन आ रही है शफकत साहब, उसमें ऑफ कोर्स जो प्रायोरिटी में बताई गई थी वो ये थी कि जी फ्रंट लाइन वर्कर्स को और फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको। सो ये आपका कहीं ना कहीं ये तजवीज है कि जो स्कूल का स्टाफ है, या ऑब्वियसली अगर स्कूल्स खुलने हैं तो वहां पे आप लोगों की प्रायोरिटी है कि वैक्सीनेशन का एक्सपेडाइट किया जाए प्रोसेस? देखें, अभी सारी तफसीलात जो हैं वो तय हो रही हैं। वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस हो गया है और मजीद भी उसमें नेगोशिएशंस जारी हैं। और उसके बाद नेचुरली जो फ्रंट लाइन वर्कर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, उनका जरूर सोचा जाएगा, लेकिन अभी तफसीलात तय हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद। जो तमाम बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, उनका उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन एक बात जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि लगता नहीं कि अभी फिलहाल फॉरेन स्कूल खोले जा सकेंगे, शायद ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको इस दफा इम्तिहान जरूर देना होगा। पिछले परफॉर्मेंस के ऊपर उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इस दफा पेपर जरूर